हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए चैनल, होए चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और आई होप कैमरे पे दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है। तो जी हम रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग का टॉपिक गेस कीजिए। रैंडम रीडिंग नहीं है। तो जी आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है। अरे बड़े दिनों से ना रिक्वेस्ट आ रही है कि सिंगल्स के लिए रीडिंग, सिंगल्स। तो स्ट्रिक्टली दिस रीडिंग इज़ फॉर सिंगल्स। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो जो लोग आप लोगों में से जो लोग सिंगल है ना वो ही इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर हम लिख देंगे उस पर सिंगल्स के लिए, क्योंकि फिर सब देखेंगे फिर टाइम वेस्ट हो किसी का, हम नहीं चाहते हैं। तो सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग। जो बिल्कुल सिंगल है, कहीं पर कोई रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, ठीक है। अगर अभी आप किसी से डील नहीं कर रहे हैं इस समय, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन आ रहा है। एक्स है, नेक्स्ट है, कौन है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये है रीडिंग का टॉपिक। इस्तेमाल करेंगे लाइट सीयर्स टैरो डेक, ठीक है। तो जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमको पता चलेगी वो हम आपको बताएंगे। और टाइम का भी थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। टाइम का भी देखेंगे कितना है, कितने टाइम तक कोई आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो एक्स आ रहे हैं भाई, आपके एक्स, ठीक है, जिसको आप लेट गो नहीं कर पाए हैं ऑब्वियसली, जिसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में, क्योंकि जिस हिसाब से जिस कार्ड्स ने अपने थोबड़े दिखाया ना, वो बिल्कुल उसी को डिनोट करता है, उसी बात को साबित करता है कि हाँ ये कोई जान पहचान का कोई प्राणी हो सकता है, ठीक है। तो जी अब हम देखते हैं, ठीक है। 2 बार पेज देखा है हमने। आप एक एज गैप हो सकता है डेफिनेटली आप लोगों में, ठीक है, जो भी आ रहे हैं। सो पता नहीं, एक ना कुछ चंद मिनट पहले से ना हमको एक फ्रेज़ हमारे कानों में गूंज रहा है कि ए तमाशबीन, ठीक है, हमारी ज़िंदगी का तमाशा बनाने वाले, ठीक है, बहुत जल्दी तू भी किसी तमाशे का हिस्सा बनेगा और तेरा भी तमाशा बनाया जाएगा, ठीक है। पता नहीं किसके लिए भाई, लेकिन कर्मा बिलीवर्स के लिए तो नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि कर्मा बिलीवर्स के साथ जिन लोगों ने ख़राब व्यवहार किया है ना, उनका बहुत जल्दी किसी प्रकार की दुर्गति बहुत नज़दीक है। कोई बहुत अपने साथ बहुत गलत होता हुआ कोई देखेगा वो, और एज अ कर्मा वो ये चीज़ें देखेंगे, जो भी है भाई, मेल फीमेल। जिन लोगों ने भी कर्मा बिलीवर्स के साथ बुरा किया है, उनका बुरा समय बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है। सो ए तमाशबीन, हमारा तमाशा बनाने वाले, जल्द ही तू भी किसी तमाशे का हिस्सा बनेगा और तेरा भी तमाशा बनाया जाएगा। क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब फ्रेज़ बढ़िया है भाई, बढ़िया है। फ्रेज़ जो हमको ये सुनाई दे रहा है ना, जो ये फील हो रहा है वो बढ़िया है भाई। हमको क्या करना है। हाँ, ज़िंदगी में तमाशे बहुत हुए हैं, है ना। तमाशा बना दिया हम लोगों का, हमारी ज़िंदगियों का, है ना। तो भाई कर्मा देवता तो बस। सो नाउ आई एम रेडी। एंड किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन की पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं। डजेंट हैव टू बी कि वाटर साइंस हो, लेकिन हाँ इमोशनल होंगे इस बार। जो भी आपकी तरफ आ रहा है ना, जो भी आ रहा है या आ रही है, एक इमोशनल इंसान होंगे, ठीक है। सो कार्ड्स अब हम लेने को तैयार हैं, बट एक भी कार्ड नहीं आया। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अरे कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्कॉर्पियो एनर्जीज, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए कोई कोई सताया गया इंसान आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप सताए गए हैं ना, ये जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी व्यक्तित्व इनका ऐसा है कि ये भी सताए गए हैं। और सताए गए हैं तभी तो दर्द का एहसास इस इंसान को होगा, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो इनकी एनर्जीज़ में स्कॉर्पियो एनर्जीज़ हैं, जो भी ये होंगे।
एस ऑफ कप्स, हमने बोला ना बहुत इमोशनल इंसान आ रहा है आपके जीवन में, बहुत इमोशनल। और हाँ, कोई सताया गया इंसान है, ठीक है। अब देखिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब क्योंकि इनको कोई सताया होगा या इनको कर्मा मिला हो, तब जाके ये आपके जीवन में आए। लेकिन हाँ, चांसेस बन रहे हैं कि कोई एक्स आपके जीवन में लौटे, ठीक है। लेकिन हाँ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम देखना चाहते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई कर्मा बिलीवर्स प्रिटी सून। गाइस, जो भी इंसान आ रहा है, पहली बात बहुत इमोशनल है। और कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके लाइफ में जो दिल से फैसले लेता है, दिमाग से नहीं। प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, बहुत इमोशनल और बहुत प्यार का भूखा इंसान, ठीक है। जिसको प्यार की कद्र हो, जो प्यार को समझता हो। कर्मा बिलीवर्स खुश हो जाइए, ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत स्पिरिचुअल ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं। टॉरस एनर्जीज, ओके, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। और बहुत सारे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करने वाला इंसान। आई थिंक इस पर्टिकुलर पर्सन ने भी अपनी हीलिंग जर्नी पे कदम रखा है, या ये पर्टिकुलर पर्सन हील होके आ रहे हैं, क्योंकि इनको एहसास है चीज़ों का। ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, इनको ना भावनाओं की कद्र है। फाइनली सिंगल्स लॉटरी है, क्योंकि इस तरीके का इंसान बड़ी मुश्किल से आता है। 8 ऑफ कप्स, हमने बोला था कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो सताया गया है, ठीक है, जो सताया गया है और बहुत ज़्यादा जो बहुत इमोशनली जिसको तोड़ा गया है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसको इमोशनली बहुत तोड़ा गया है। और लेट मी चेक, कुछ लोगों के तो ये एक्स है, ठीक है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और इस बार अगर एक्स आ भी रहे हैं तो गाइस बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मैं आपके इनमें, ठीक है, इनमें चेंजेस हैं। बट अगर ये नए पर्सन, हाँ एक एक्स है, कुछ लोगों के ये कार्ड दोबारा आया है। समवन हु कांट लेट यू गो, whom यू कांट लेट गो, ठीक है। शायद जिसको आप लेट गो नहीं कर पाए अभी तक, या कोई ऐसा इंसान जो आपको लेट गो नहीं कर पाया। ऑब्वियसली जान पहचान तो है भाई, somebody you have a history with is coming back, ठीक है। हम आपकी एनर्जीज भी चेक कर लेंगे कि क्या आप इनको एंटरटेन करेंगे अपनी ज़िंदगी में। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सैजिटेरियस, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सैजिटेरियस एनर्जीज, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके चार्ट्स में, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमीडिएट बेसिस पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स, तो ये वो पर्सन है गाइस जिसको आपकी भावनाओं की कद्र होगी, जो आपको अपने लिए कंपैटिबल समझते हैं। लाइक यू बोथ आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, और आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किए होंगे या कर रहे हैं। एक सोल टू सोल लेवल का कनेक्शन है गाइस। वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट आया है यहाँ पे ऑलरेडी। और इमीडिएट बेसिस पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक के बाद एक आना, ये दिखाता है कि इस समय आप दोनों की एनर्जीज कंपैटिबल है। यू बोथ आर कंपैटिबल, एक दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एक दूसरे को अपनी लाइफ में आने देंगे। अगर देखिए, अगर कोई नया पर्सन भी है, हम उसकी बात भी कर रहे हैं, डेफिनेटली आई एम चेकिंग आउट हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव ये पर्टिकुलर पर्सन है, इस समय स्पिरिचुअलिटी की पीक पर हैं। इस समय बहुत देखिए भगवान वगैरह पे बड़ा भरोसा हो गया है इनको, ठीक है। इस समय
ये दिल से पुकार रहे हैं आपको, पता है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक बार इनकी पुकार सुन लें। कहीं तक टेलीपैथिकली हो सकता है, आपके साथ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। समवेयर आई एम पिकिंग अप यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन राइट नाउ। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इग्नोर करने की पोजीशन पे हैं इस समय, क्योंकि कोई तो है जिसको आप जानते हैं। और अगर कोई नया प्राणी भी है ना, तो भी आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हैं कि तुरंत किसी रिलेशनशिप में कूद पड़ेंगे। आप डेस्परेट नहीं है, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की थी कि हु इज़ कमिंग, तो उनके लिए हम सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं। 80% इज़ यू नो दिस पर्सन, ठीक है। और 80% लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं जो लौट रहे हैं, ठीक है। और 20% लोगों के लिए ये कोई नए पर्सन है। चांसेस देखिए नए पर्सन के आने की भी हैं ऑब्वियसली। और नए पर्सन अगर हैं तो गाइस इनका हम एक इनकी बात बता दें कि इनका कोई पास्ट रहा होगा। अगर ये कोई नए पर्सन है ना, तो इनका कोई पास्ट रहा होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं गाइस। ये अगर नए पर्सन है, ये आपको सब कुछ बता देंगे, अपना हाले दिल तो बयान करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपके साथ ना रिश्ता जो है वो भरोसे और सच्चाई की नींव पर ये पर्टिकुलर पर्सन शुरू करना चाहेंगे। इसलिए ये पर्सन आपको सब कुछ बता देंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मेच्योरली ग्रोन अप। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे एज में कम हो या आप दोनों में एज गैप हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत मेच्योरिटी है इस पर्सन में, समझते हैं ये चीज़ों को। लाइफ के बहुत लेसन्स, बहुत हार्श लेसन्स से गुजरा हुआ कोई प्राणी है भाई। हमने बोला ना, कोई सताया गया इंसान है। अब अगर ये एक्स भी है ना, तो शायद इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रिसेंटली हुई हैं जिनका शायद आपको पता नहीं है, ठीक है। और अगर कोई नया इंसान है तो डेफिनेटली ये अपनी लाइफ के बहुत सारे बहुत उतार चढ़ाव से गुजर के आपके जीवन में आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, हमने बोला ना आपको, ये कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे, सच्चाई की बुनियाद पे ये रिश्ता कायम करेंगे। और ये कंफर्मेशन है एस ऑफ सोर्ड्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इनकी लाइफ से कौन चला गया ये उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमने बोला ना इनका एक पास्ट रहा होगा। ये आपको हर चीज़ क्लियरली बताएंगे कि देखिए हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन मैरिड हो और इनकी शादी टूट गई हो, ठीक है। और वो आपको ये बात भी बता देंगे कि हाँ ये पहले मैरिड थे और इनकी जो है, या फिर इनकी इंगेजमेंट तय हुई थी या वो ब्रेक हुई है। मतलब जो भी इनकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे हैं और जिस भी चीज़ों से ये गुजर के आए हैं, वो सब आपको बताएंगे ये पर्टिकुलर पर्सन। बहुत सच्चाई है इस पर्टिकुलर पर्सन पे, स्पिरिचुअल बहुत है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्स है, जैसा कि हमने बताया। कम्युनिकेशन के साथ साथ सच्चाई से भरा हुआ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सच्चाई, इस बार सच्चाई है। और आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि गाइस पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है ना आप बहुत डिटैच्ड हैं और आपको ना नया पर्सन भी नहीं चाहिए। हालांकि वो तो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए शायद रीडिंग देख लोगे कि देख लेते हैं मिनी ने क्या रीडिंग की है। सिंगल्स हैं हम लोग तो देख लेते हैं भाई कौन आ रहा है कौन आ रहा है, हैं। लेकिन वही है कि एक्स आए या नेक्स्ट आए, यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। अब ये हमको लग रहा है, बाकी तो आपके मन में जो चल रहा है वो आप ही को पता होगा गाइस। और पता है आप लोग इतना, हमने बोला ना, हमको बार बार ना वही फ्रेज़ हमें याद आ रहा है कि यह तमाशबीन हमारा तमाशा बनाने वाले, ठीक है। अब तेरा तमाशा बनाया जाएगा। क्या आपकी ऐसी प्लानिंग है क्या आप इनका तमाशा बनाना चाहते हैं कि जब ये आपको अप्रोच करें और इस बार जब ये सच्चाई के साथ आपको चीज़ें बताएं, तब आप अपने हाथ खींच लें कि देख कैसा लगता है जब ऊपर पहुंचाने के बाद सीढ़ी खींच ली जाती है। पता नहीं आप लोगों की कर्मा बिलीवर्स, दिस डजेंट सूट यू। वो इसलिए क्योंकि ना इस तरीके की साजिश वाली एनर्जीज कर्मा बिलीवर्स को सूट नहीं करता यार। देखिए तमाशा बनाने का जिम्मेदारी आपका नहीं है, तमाशा बनाने की जिम्मेदारी भगवान जी की है। भगवान जी पे छोड़ दीजिए। कोई आए उसको जलील करना, उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करना, या
उसको बेइज्जत करना, उसका रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाना, ये कर्मा बिलीवर्स को शोभा नहीं देता है, बहुत अशोभनीय चीज़ है। प्लीज़ हमको गलत मत समझिएगा कि मिनी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। एक्चुअली कर्मा बिलीवर्स है ना डियर, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का ख़राब कर्मा आप लोग क्रिएट करो, बस ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। छीलना है छीलो भाई, हम क्या बोलें आपको। लेकिन गाइस किसी में बदलाव बहुत ज़्यादा आया है, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं कोई, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को अपने इंट्यूशन पे बड़ा भरोसा है, किसी को किसी ने बोला ना कि अभी हाल ही में रिसेंटली या फिर लंबे टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद कोई इस नतीजे पे पहुंचा है दैट यू आर द वन एंड यू आर गोना बी द वन। गाइस बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा है किसी ने अपने आप को हील किया है। अगर आप किसी की हीलिंग जर्नी का हिस्सा नहीं बन सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है गाइस कि आप उनकी हीलिंग जर्नी को तबाह करें, ठीक है। हम देखिए हर किसी को हील होने का पूरा अधिकार है। क्या बोलते हो, नहीं गलत बोल रहे हैं बताओ। अगर आपको तकलीफ़ हुई है, हम आपको हील कर रहे हैं, तो ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं उनका भी हक बनता है कि वो भी हील हो यार। फिर हम लोग कैसे, फिर बताइए अब भगवान के सच्चे बच्चे कहाँ से बनते हैं फिर। किसी की हीलिंग जर्नी पे किसी प्रकार का ना फुल स्टॉप मत लगाइएगा। देखिए आपको एंटरटेन नहीं करना है, आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ना लौट रहा है, और अगर ये नया पर्सन है तो हम तो आपको बोलेंगे कि यू कैन डेफिनेटली मूव अहेड विद दिस पर्सन इफ़ दिस इज़ अ न्यू वन। और देखिए अगर एक्स है तो हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि इस समय इनकी एनर्जीज में बहुत तगड़ा वाला शिफ्ट है गाइस, ठीक है। और जब हम आपको बोलते हैं तो कोई कारण होगा। हम नहीं चाहते कि कर्मा बिलीवर्स वापस से छीले जाए यार, उनको यार कोई तकलीफ़ हो, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा डिटेल में करने की ज़रूरत है हमको, थोड़ा कार्ड और लेते हैं, देखते हैं हु इज़ कमिंग। मून, इसको देख के घबराइए मत, यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जीज है, मून में डिसेप्शन की एनर्जीज है, लेकिन ये डिसेप्शन हमें आपकी तरफ से लग रही है, जहाँ पे आप ना किसी को लटकाने की एनर्जीज में है कि तूने हमें लटकाया था ना, अब हम तुझे लटकाएंगे। पाइसिस एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने बोला था वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। कोई इस बार ना अपना पूरा दिल निकाल के आपके सामने रख देगा। ये मेल फीमेल जो भी है, मतलब सच्चाई की बुनियाद पे रिश्ता को स्टार्ट करना चाहते हैं। द वन हु इज़ कमिंग हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, ठीक है। अगर कोई नया प्राणी है तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में बहुत क्योटिक सिचुएशंस आई होंगी, बहुत बार गिरे होंगे, उठे होंगे, बिल्कुल आपकी तरह है, बिल्कुल आपकी तरह है। छिला गया होगा उनको, नया पर्सन जो भी है। और अगर कोई पुराना पर्सन लौट रहा है ना गाइस, तो किसी प्रकार का कर्मा इन्होंने रिसेंटली फेस किया है, कोई छोड़ के गया है इनको, पता है। somebody recently left this person, Queen of Wands, okay। थर्ड पार्टी भी रही है गाइस, थर्ड पार्टी भी रही है आप लोगों के बीच में। हमने बोला ना इनको कोई छोड़ के गया है रिसेंटली। अब इनकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, इनकी एक्स हो सकती है, या जो भी है जिससे डील कर रहे थे, क्योंकि somebody इज़ आई एम पिकिंग अप कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको ऑप्शन पे डाला था, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जब हम कर रहे थे ना, रीडिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो 7 ऑफ कप्स भी फ्लिप हुआ था। उसको देख के हमने बोला था कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया हो। ये कार्ड ऐसे गिर गया, क्या करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, हमने बोला ना डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। कोई अभी भी, देखिए कोई तो है जो स्ट्रगल कर रहा है अभी भी, चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और किसी को इस बात का रियलाइजेशन भी हो चुका है कि ये एक फेटेड और डिस्टाइंड कनेक्शन था या है, ठीक है, जिसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। किसी को बड़ी दिक्कत आ रही है गाइज आपसे मूव ऑन होने में, और आप ऑलमोस्ट, यू हैव ऑलमोस्ट मूव्ड ऑन, ऑलमोस्ट।
आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हैं जो एक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। 95% आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं। 5% वो तो देखिए, वो भी हमें लगता है कि आप एक आध महीने में वो भी 5% भी वो पूरा 100% हो जाएगा। मतलब आपने अपना मन बना लिया है कि ऐसे लोग नहीं चाहिए हमको अपनी ज़िंदगी में, जो हमारी ग्रोथ पे आड़े आते हैं, जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। क्योंकि यार ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने महीने, कितने साल तक आप एक जगह पे स्टक रह गए और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे आने वाली बहारों को जो है आपने खुद लात मार दी। कुछ अच्छे ऑप्शंस, कुछ अच्छे रिश्ते, कुछ अच्छे कनेक्शंस, कुछ अच्छे लव अफेयर्स, अच्छे प्रपोजल्स, अच्छे ऑफर्स, अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपने ख़राब की है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत लंबा टाइम ना एक स्टक एनर्जीज में गुजारा है, तो यू डोंट वांट टू बी स्टक एनी मोर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से यही पर्टिकुलर पर्सन अगर आया, तो आया या आई तो ये क्या करेगा, ये फिर से हमको उसी कटघरे में लाके खड़ा कर देगा। और पता नहीं, इसकी एनर्जीज तो वैसे ही डामाडोल होती रहती है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम रहा है। लंबा टाइम मतलब कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये 10 महीने, 10 साल आप लोग एक ही जगह पे स्टक हो गए। लाइक इतना लंबा टाइम, 5-6 साल, मिनिमम 10 महीने तो है ही पक्का। मिनिमम 10 महीने से लेके 10 साल तक आपने आपने किसी की वजह से आप कहीं पर स्टैगनेंट हो गए और स्टक हो गए, जिसकी वजह से आप ना, आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं रही, कोई ग्रोथ नहीं रही। आपको लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि यार हमने इतने साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट कर दिए, ना हमको गवर्नमेंट जॉब मिली, ना हम कुछ कर पाए, ना हमारी शादी हुई, इसी वजह पर्सन की वजह से हम लटके रह गए। कुछ ऐसा जहाँ पर आपको स्टक फील हो रहा है। क्योंकि ना आपकी एनर्जीज गाइस, आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको एक्स में और नेक्स्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग वॉन्ट्स टू बी सिंगल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसी प्रकार का डिसीजन लिया है। अरे कौन है यार, हमारे घर के सामने कौन शोर मचाता है? कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन, क्या कह रहे थे हम? आप लोग स्टक नहीं रहना चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। आप लोगों को ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये डिसाइड किया है कि यू विल रिमेन सिंगल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप लोग किसी का यार आप लोग ना किसी अब किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप लोगों को कोई ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। इससे बढ़िया आप लोगों ने ये सोचा है कि हम कोई ड्रामा देख लेंगे, बट हम किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे। यू पीपल आर डन। कहीं पर आपकी गलती है नहीं, वैसे कहीं पर हम देखें ना तो आप लोगों की गलती हमें दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर भी। लेकिन बस यही है कि अगर ये कोई एक्स है गाइस, इनके एनर्जीज में बहुत बड़ा वाला शिफ्ट है, काफ़ी सुधार है इनके अंदर। और किसी प्रकार का कुछ ख़राब सिचुएशन आया है इनकी ज़िंदगी में रिसेंटली, जब इनको ये महसूस हुआ है कि इन्होंने फाइनली ये अपनी ज़िंदगी से क्या खो रहे हैं। इस प्रकार की रियलाइजेशन किसी को हो रही है कि व्हाट दे आर लूजिंग, और अभी नहीं तो कभी नहीं। किसी ने अपने गलत डिसीजन, एक अपोलॉजी भी किसी की तरफ से आ सकती है गाइस। एक्सपेक्ट एन अपोलॉजी, एक्सपेक्ट अ कन्फेशन। ठीक है, हमने बोला ना कोई एक्स हो सकता है ये। बहुत लंबा टाइम लगा है इनको वो इक्वेशन सॉल्व करने में लाइफ का। हमने बोला ना, एक लाइफ लेसन मिला है किसी को, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन किसी को मिला है। एज अ कर्मा कुछ इनकी ज़िंदगी में घटित हुआ है, जिसकी वजह से अब कोई लौट रहा है आपके जीवन में। बॉटम क्या है? डेविल है। इसको कंफर्म करते हैं डेविल क्यों आया है। ये डेविल यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। देखिए, हमको ऐसा लग रहा है जैसे किसी की हीलिंग पे आप बाधा मत बनिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी की हीलिंग पे बाधा मत बनिए। वी ऑल आर हीलर्स गाइस। अगर देखा जाए ना, कर्मा बिलीवर्स का हर एक सदस्य हीलर है कहीं ना कहीं।
ज़रूरी नहीं है कि आपको टैरो रीडर होना पड़े या रेकी हीलर होना पड़े, बट यू पीपल आर हीलर। हालांकि आप लोगों को तो छीलने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आप लोग दूसरों को हील करते हैं। आप लोग मरहम हैं, मरहम का काम करते हैं, लोगों के घाव भरते हैं, घाव पे नमक नहीं छिड़कते आप लोग। कर्मा क्रिएट करना तो दूर की बात है। ये डेविल यहाँ पे क्या कर रहा है? काड़ा, ओह अच्छा गाइस, हमने आपको बोला था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के इंटेंशंस अच्छे हैं, इस बार कोई सुधर के आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे हेल्दी एडिक्शंस को इस पर्टिकुलर पर्सन ने अलविदा भी कहा है अपने जीवन से, ठीक है। और इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी को बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ चीज़ों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय किया है। अब कोई अनहेल्दी एडिक्शंस हो सकते हैं गाइस, कुछ भी, जैसा कोई ऐब होता है ना, लोगों में ऐब होते हैं, स्मोक करना, ड्रिंक करना, और भी तरह तरह के जो भी ऐब्स होते हैं, ऐब होते हैं, सॉरी ऐब्स क्या, जो भी क्या बोलते हैं उसको, वो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को भी दूर किया है इन्होंने। दिस इज़ समवन हु वाज जगलिंग बिटवीन टू पीपल। आपको और आप किसी और को भी ये पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली जगल कर रहे थे, ठीक है। फाइनली इनको समझ में आ गया है कि एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए कौन, मतलब एक परफेक्ट इंसान इनकी ज़िंदगी में कौन होना चाहिए, जो एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। फाइनली द किंग ऑफ कप्स हैज़ चोजन द वन। आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी डेफिनेटली थी गाइस, देयर वॉज अ थर्ड पार्टी, और आप दोनों को अब मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको चूज़ करेंगे। समबडी इज़ कमिंग बैक। हमने बोला 80% लोगों के लिए ये एक्स है जो लौट रहे हैं गाइस। डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में कोई तीसरा आएगा तो तीसरे को तो हमेशा ही बीच में से हटा दिया जाता है। यार ये कौन है बताओ? हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं हमको समझ में नहीं आता, या तो इन लोगों को पता चल जाता है कि हम रीडिंग कर रहे हैं अपने घर में कमरे में बैठ के, तो परेशान करके रखा है, पता है इतना शोर मचाते हैं। बताओ ये जंगल बना रखा है, बताओ जंगली जानवरों वाली हरकतें। जंगल में भी शोर कहाँ होता है? जंगल में भी भाई नेचर के मज़े आते हैं, और थोड़े बहुत अगर जानवरों की आवाज़ें आती भी है तो बर्दाश्त करने योग्य होता है यार। यहाँ तो मतलब हम क्या ही बोले आपको, गाली गलौज हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, चिल्ला रहे हैं, आनंद फानंद कुछ भी। आप बोलते हो म्यूज़िक समझ के आनंद उठाओ, काय का म्यूज़िक यार, काय का म्यूज़िक? रीडिंग ख़राब हो जाती है हमारी, मुश्किल से मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम यहाँ पे, पर्सनल रीडिंग लगती है हमें आप लोगों की, ये मजाक थोड़ी चल रहा है यार। टाइम फ्रेम देखते हैं, वैसे बहुत फास्ट एनर्जीज हैं गाइस, बहुत फास्ट एनर्जीज हैं। 3-3 पोर्टल में ही अब हमें ऐसा लग रहा है मार्च के एंड तक ही आपको इनका कम्युनिकेशन आ जाएगा, बट यहाँ से लेते हैं अब कितना लंबा टाइम, मैक्सिमम टाइम देखते हैं, बट मिनिमम मैंने बोला आपको मार्च में ही है, ये ज़्यादातर चांसेस मार्च में ही है। कोई किसी को ऐसा लग रहा है जैसे टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़ रनिंग। स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है इनके चार्ट्स में। ओके, हमने बोला ही था इसी महीने है गाइस, इसी महीने, इन 28 डेज। तो अभी से 28 दिनों के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला इसी महीने के अंदर गाइस, 28 डेज़ के मतलब अभी से 28 डेज़, ऑलमोस्ट इसी महीने, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। ज़्यादा कार्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अलावा मैं क्या बोलें। हमने बोला था बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फास्ट एनर्जीज दिखाई दे रही है, कोई दौड़ता भागता हुआ लौट रहा है आपके जीवन में। और अगर ये कोई नया पर्सन भी है, जिन 20% लोगों के लिए जो नया पर्सन भी है, तो ये भी आपके जीवन में बहुत जल्दी आ रहे हैं। और हाँ, कोई सताया गया इंसान है गाइस, समवन हु हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, ठीक है। और ये
रिश्ते की बुनियाद जो रखेंगे ना, रिश्ते की फाउंडेशन ही इस बेसिस पे रखेंगे कि सच्चाई के उस पे हो। बहुत ऑनरेबल पर्सन है। और अगर ये कोई एक्स भी हैं तो गाइस इनकी एनर्जीज़ में भी हमको ना काफ़ी चेंजेस फील हो रहा है। बहुत बोलो ना, काफ़ी शिफ्ट है इनकी एनर्जीज़ में। अच्छी एनर्जीज़ है गाइस, अच्छी एनर्जीज़ है। तो देख लीजिएगा, आपको जो ठीक लगे मौका आप दें, आपकी मर्ज़ी है। ज़बरदस्ती हम आपके ऊपर कोई रीडिंग थोपते नहीं हैं। जितना रेजोनेट होता है गाइस उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वैसे भी बोला है कि मिनी ये हम पर्टिकुलर पर्सन लौट आए हैं, और अभी कल परसों ही, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। बदलाव तो देखो है लोगों में, और ये मार्च में ही हो रहा है। तो मार्च में ही आप लोगों के जीवन में, जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई आ रहा है। नया प्राणी हो, पुराना प्राणी हो, लेकिन एनर्जीज में बहुत अच्छा वाला शिफ्ट है। बहुत प्योर और अच्छे इंटेंशंस के साथ कोई आ रहा है आपके जीवन में। और सबसे अच्छी बात है, जिसको समझ में आ रहा है कि मतलब कोई आपको समझने के लिए ना, फाइनली हमने बोला ना, कोई आपको समझेगा। जो भी ये पर्सन आ रहे हैं ना, वो बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल, और ये आपको समझेंगे। कोई प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी नहीं है, वेरी इमोशनल पर्सन। जैसा आप हमेशा से चाहते थे वैसा ही इंसान आ रहा है। और अगर ये आपके एक्स हैं तो हमने बोला ना कि आप शायद हमेशा से उनमें वो इमोशंस देखना चाहते थे जो हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल ढक देता था उनके इमोशंस को। तो फाइनली वो इमोशंस अब बाहर आ रहे हैं। ऐसा इंसान, हमने बोला ना, बहुत शिफ्ट है इनकी एनर्जीज़ में। टेक इट हाउ इट रेजोनेट गाइस, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपिएगा नहीं रीडिंग को, ठीक है। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। हम चलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना हमको आपको देनी है। सूचना कुछ इस प्रकार की है कि गाइस, हमको ना आज सुबह एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली डाउनलोड आया था। वो ये था कि जिन लोगों ने फरवरी में हमसे रीडिंग ली है और जो लोग मार्च में हमसे रीडिंग लेंगे, ठीक है, हम बता देते हैं उन लोगों को पहले से। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने मार्च में रीडिंग ऑलरेडी 2-3 दिन के अंदर ले ली है हमसे, और कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने फरवरी में हमसे रीडिंग्स ली थी, ठीक है। अब जनवरी वाले नाराज़ मत होइएगा, ठीक है। स्पेशली हमको जो डाउनलोड आया हम वो बता रहे हैं, ठीक है। फरवरी क्या बोलते हैं, मार्च में जो रीडिंग लेंगे अभी, और फरवरी में जो लोग रीडिंग लिए हैं, उनकी लाइफ में 3 से 4 महीने के अंदर बहुत ही ऑसम टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ऑसम, मार्क माय वर्ड्स, बहुत ऑसम टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो कुछ लोग अफसोस करेंगे कि शिट यार, हमने जनवरी में रीडिंग ली थी, या शिट यार, हमने फरवरी में रीडिंग नहीं ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3-4 महीने में कुछ अच्छा होने वाला है कर्मा बिलीवर्स के लिए फॉर श्योर, और जो लोग मार्च में रीडिंग लेंगे उनके लिए भी, ठीक है। फरवरी हमें पता नहीं, फरवरी एंड मार्च बहुत सिग्निफिकेंट यही डाउनलोड आया था, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये बताना था बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिएगा। तो अगर किसी को रीडिंग लेनी, अरे हाँ, अब आप लोगों में से कुछ लोगों को लगेगा कि अरे बाप रे, मार्च में रीडिंग ले लेनी चाहिए, अप्रैल मई में। देखिए, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई गाइडेंस लेनी है, कोई सिचुएशन में अटक रहे हैं, तभी रीडिंग बुक कीजिएगा। ज़बरदस्ती ये नहीं है कि भाई मार्च में रीडिंग लेने से हमारी 3 महीने के अंदर ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ अच्छा होगा, ऑसम टर्नओवर होने वाला है लाइफ का, तो भाई मार्च में रीडिंग ले लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपको, आपकी इनर कॉलिंग आपको खुद ही महसूस होगी। ज़बरदस्ती कोई रीडिंग में मत घुसिए, ठीक है। तो जी हम चलते हैं, और खुश रहिएगा। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।